अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जारी, कितना पेंशन जारी हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और 20 जुलाई से 8 नया नियम को लागू कर दिया गया है। अगर आप इन 8 नियमों को बारे में आप नहीं जानेंगे, अगर आप इन 8 नियमों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपका जो पेंशन है वो आपका बंद हो जाए। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, उन सभी के लिए नए नियम को लागू कर दिया गया है। नियम को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपका पैसा न रुके। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में 8 काम करना होगा। देखिए जितने भी पेंशन धारक है, चाहे वो बिहार के हों, राजस्थान के हों, यूपी के हों, बंगाल के हो, झारखंड के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, मध्य प्रदेश के हो, भारत के जितने भी राज्य, सभी पेंशन धारकों के लिए ये 8 नए नियम को यहाँ पर लागू किया गया है। अगर आपके भी रिलेटिव में कोई पेंशन लेते हैं या आपके भी खानदान में कोई पेंशन लेते हैं, तो ये वाली वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि हरियाणा सरकार ने पेंशन धारकों के लिए उनके पेंशन को जारी कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके अकाउंट में पेंशन की राशि को बंद कर दिया गया, यानी साफ साफ बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो हरियाणा के, उनके खाते में तो पेंशन डाला गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेंशन धारकों के अकाउंट में ये पेंशन की राशि नहीं पहुंची है, क्योंकि राज्य सरकार ने पेंशन धारकों से बहुत सारे मामलों में पेंशन धारकों से अपील की थी। देखिए बहुत सारे पेंशन धारक जो है वो पेंशन तो लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो नहीं करते हैं। जैसे उनको यहाँ पर बताया गया है कि आधार जो है बैंक से लिंक है या नहीं है, वो नहीं करते, इसीलिए बहुत सारे लोगों के पेंशन को रोक दिया गया है। राजस्थान सरकार ने भी पेंशन धारकों के पेंशन में राशि भेजना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेंशन धारकों के चेहरे पर खुशी है और लगभग सभी पेंशन धारकों के खाते में राज्य सरकार की ओर से पेंशन राशि पहुंचा दी गई है। इसी तरह यूपी सरकार ने भी बहुत सारे पेंशन धारकों को पेंशन दी है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि यूपी के अंदर जो पेंशन मिलता है वो हर महीना नहीं मिलता है, क्योंकि यूपी सरकार जो है वो 3 महीने में एक मरतबा 4500 रुपया पेंशन वो देती है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे जगहों पर 1 महीने में पेंशन दिया जाता है। लेकिन यूपी ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 महीने में एक मरतबा तीनों महीने का पेंशन दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि आपका पेंशन नहीं भी आ सकता है और ये सामान्य कारण हो सकते हैं आपके पेंशन न आने का। यहाँ पर देखिए बताया गया है जैसे डीबीटी, एनपीसीआई का चालू ना होना, जैसे बहुत सारे मामलों में जो है लोगों का डीबीटी एक्टिव नहीं होता है या उनका एनपीसीआई जो है वो चालू नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में क्या है कि आपका पेंशन बंद हो सकता है। उसके बाद देखिए बैंक खाता जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपने जिस भी खाते में आपको पेंशन लेना है तो आपको जो है वो खाता बंद नहीं रखना है, कुछ न कुछ आपको 2 महीना 3 महीने में लेन देन करते रहना है। क्योंकि बहुत सारे मामलों में ये होता है कि अगर आप लगातार 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक आपका खाता सक्रिय नहीं रहता है,
आप उसमें कोई भी अतिरिक्त लेन देन नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका जो है वो खाता या तो होल्ड पर रख दिया जाता है या तो आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो ये सामान्य कारण हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन भी पेंशन धारकों का पेंशन नहीं आया है, तो यहाँ पर बताया गया कि जीवन प्रमाण पत्र लंबित होना। बहुत सारे मामलों में जीवन प्रमाण पत्र लंबित होने के कारण पेंशन धारकों की पेंशन रुक सकती है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र अगर आपका लंबित है या आपने कई महीनों से या आपने एक साल 2 साल में आपने एक मर्तबा भी जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, तो इस सूरत में भी, ऐसे मामले में भी आपका जो पेंशन है वो रोक दिया जाएगा। ये साफ साफ बताया गया। उसके बाद देखिए, दस्तावेज में जन्म तिथि का मेल ना होना, ऐसी सूरत में आपका पेंशन रुक सकता है। देखिए, बहुत मामलों में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की उम्र जो है वो 60 साल नहीं पहुंचती है, किसी का 58 साल होती है, किसी का 57 साल, तो वो 60 वर्ष उसमें बढ़ाकर वो पेंशन का पैसा उठाते हैं। बहुत सारे मामलों में ये होता है कि जो पेंशन जिसमें आप ले रहे हैं उसमें तो आपने 60 साल पूरा कर दिया, लेकिन दूसरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मिलान किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपका 60 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत में भी आपका जो है वो पेंशन रुक सकता है। अब देखिए, आपको जो है 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में ये सारा काम कर लेना है, तभी आपका 10 अगस्त 2026 को आपके अकाउंट में पैसा आएगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 20 जुलाई पर हर समय पर आपको दस्तावेज की आवश्यकता और सत्यापन से जुड़े मामले में आपको सक्रिय रहने की ज़रूरत है। यानी आप अगर पेंशन उठाते हैं तो आपको एक्टिव रहना होगा, आपको डीबीटी, एनपीसीआई, जीवन प्रमाणीकरण, इन सारे चीज़ों को आपको देखते रहना होगा, तभी तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, तभी आपके खाते में जो पेंशन की राशि है, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, सभी राज्यों के लिए ये अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको पेंशन का पैसा वक्त पर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं, उनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो वो एक मर्तबा कराकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर वो दोबारा नहीं करते हैं, और इसी वजह से उनका पेंशन का पैसा रुक जाता है। तो इसलिए आपको पेंशन चाहिए तो वक्त पर, समय पर आपको जो है वो पेंशन से रिलेटेड जो दस्तावेज है उसको आपको ज़रूर अपडेट करते रहना है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।